हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म संकल्प ट्यूटोरियल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आपसे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है जो 2025 में सपना देख रहे हैं सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने का। ठीक है, तो एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं तो बेटा आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि एडमिशन होता कैसे है। तो एक टेस्ट कराया जाता है, एंट्रेंस टेस्ट जिसको बोलते हैं। उस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद, एक अच्छा स्कोर करने के बाद आप एलिजिबल होते हैं सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए क्लास 9th में। ठीक है, 6, 9th एंड जो है 11th तीनों का आपका जो है एंट्रेंस टेस्ट कराया जाता है। तो भैया आपको उस टेस्ट में देने के लिए क्लास 9th के लिए सिलेबस क्या होगा, इस बारे में आपको जानकारी देने के लिए वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और देखेंगे कि आपका क्लास 9th का 2025 में सिलेबस क्या होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से आते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो मैथमेटिक्स है, इंटेलिजेंस है, इंग्लिश, जनरल साइंस एंड सोशल साइंस, 5 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस है, साइंस सोशल साइंस है आपका, इंग्लिश और इंटेलिजेंस। इन 5 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आप जो है आप पेपर के पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पेपर के पैटर्न के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर मैथमेटिक्स से आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन के लिए 4 नंबर आपको दिया जाता है और टोटल आपका कितना होता है 200 मार्क होता है सिर्फ मैथ के एग्जाम में के पेपर के लिए। इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ 2 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, कितना होता है, एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलता है। तो मतलब आपका यहाँ पर 50 नंबर का ये हो गया। इंग्लिश और जनरल साइंस और सोशल साइंस ये तीनों का भी सेम आपका क्राइटेरिया रहता है। बात हम लोग अगर करते हैं बेटा यहाँ पर क्योंकि टोटल आपका यहाँ पर 150 मतलब 150 क्वेश्चन आपका टोटल पूछा जाता है। इसके बाद आपका टोटल मार्क जो होता है वो 400 मतलब आपका 400 नंबर का पेपर होता है सीएचएस एंट्रेंस क्लास 9th का। बात करते हैं आपको ये 150 क्वेश्चंस करने के लिए कितना टाइम रहता है। तो यहाँ पर मैं टाइम को लेकर के बता दूं आपको, तो जो आपकी टाइम ड्यूरेशन रहेगी, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन जो होती है बेटा, टाइम आपका दिया रहता है 180 मिनट। ठीक है, मतलब 180 मिनट का हो गया आपका, समझ पाए होंगे 3 आवर्स। ठीक है, 3 आवर्स मतलब 3 घंटे का समय आपको कितना रहता है, 3 घंटे का समय आपको 150 मतलब 150 क्वेश्चन करने के लिए 3 आवर्स टाइम रहता है। ठीक है, बात समझ पाए? ठीक है, अब बात करते हैं निगेटिव मार्किंग सर होती है। तो बेटा किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं होती है। तो आपको आवश्यकता है, आपको जरूरत है, आपको नीड है किसकी? 100% एक्यूरेसी की। मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी आप टिक कर सकते हैं, आपका एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, बट इस प्रयास में ना रहना बेटा कि आप, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप सारे सवालों के जवाब जो है अपने ही मन से कुछ भी दे दे। नहीं, आपको बेहतरीन तैयारी करने की जरूरत है। इसके बाद जाकर के आपको अगर, ठीक है, कितना चांस होता है 90% तो आपके चांस रहने चाहिए कि आपको हर क्वेश्चन आना चाहिए। नहीं आता है 20% में आप किसी क्वेश्चन का आंसर अपने मन से दे सकते हैं। ये रहता है आपका पेपर का पैटर्न। चलिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं। मैथमेटिक्स का सबसे पहले आया है। मैथमेटिक्स में देख लें हम सबसे पहले, तो आपको एक बात क्लियर कर दें कि जो भी 9th में सिलेबस आपका पूछा जाएगा, आपके क्वेश्चंस आएंगे वो 8th स्टैंडर्ड तक होंगे। ठीक है, जो कि आप क्लास 8 तक अभी तक पढ़ के आए हैं वही सारा कुछ आपका पूछा जाता है। बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की, तो रेशनल नंबर क्लास 8 का टॉपिक है। ठीक है, क्लास 8 का जब टॉपिक आप यहाँ पर देख पाए हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप देख पाएंगे लीनियर इक्वेशंस एंड जो है इन वन वेरिएबल है। इसके बाद आप अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटरल जो है, क्वाड्रेटरल है आपका, देखेंगे यहाँ पर डाटा हैंडलिंग है जो कि आपका क्लास 6 में ही आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ। ठीक है, ये इसी में आता है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स आता है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स आता है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज आता है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस आता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज आता है, एरिया एंड आपका पैरामीटर्स आता है, पैरामीटर्स आपका, इसके बाद वॉल्यूम एरिया एंड सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया। इसके बाद आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर होता है, प्लेइंग विथ नंबर्स होता है, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स होता है। ठीक है, इसके बाद ट्रायंगल्स आपका जो है होता है, पाइथागोरस हम यहाँ पर समझे होंगे, इस थ्योरम के बारे में आप पढ़े होंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। इसके बाद आपका आता है यूलर फॉर्मूला आता है। इसके बाद आपका एवरेज मीडियम जो है आपका पूछा जाता है, मोड पूछा जाता है, आपकी प्रोबेबिलिटी होता है, पाई चार्ट से आपके क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन आता है। ठीक है, इसके बाद आपका फैक्टराइजेशन से क्वेश्चंस आते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ से होता है, आपका यूनिटरी जो है
यूनिटरी मेथड से आपकी क्वेश्चन आते हैं। ये सारे टॉपिक 22 को आपने टॉपिक्स देखे हैं, सारे टॉपिक से आपके मैथ में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी आप यहाँ पर कुछ और टॉपिक देखेंगे, डिविजिबिलिटी है, ट्राइंगल्स है, इसके बाद आपका पैरेलल लाइंस है, इसके बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क है, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल है, इसके बाद आप देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, सब्ट्रैक्शन है, ये सारे टॉपिक से आपका जो है क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका मैथ का सिलेबस। अब इंग्लिश के सिलेबस में बात करते हैं। भैया आपका सबसे पहला जो है स्पॉटिंग एरर्स आता है, ठीक है, कुछ एरर्स होते हैं सेंटेंस में या फिर किसी वर्ड में, ठीक है, तो वहां पर आपको उसको करेक्ट करके ऑप्शन में करना होता है, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं कंप्रिहेंसिव पैसेज होता है, एंटोनिम्स होता है, सिनोनिम्स होता है, ठीक है, प्रीपोजिशन होता है, आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं, आपके टाइप ऑफ वर्ड्स से आते हैं, आपका टाइप टेंस फॉर्म से आता है, नरेशन होता है, आपका वॉइस पूछा जाता है, मोडल्स आपका आता है, ठीक है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स होता है, ठीक है, कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं उनको आपको सही करना होता है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब जो है एग्रीमेंट होता है, करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, कुछ आपका मिस्टेक होता है स्पेलिंग में, उनको भी सही करना होता है, करेक्ट करना होता है। ऑर्डर ऑफ जो है वर्ड्स इन सेंटेंस, ठीक है, वर्ड्स में आपका एक सेंटेंस दिया रहेगा, उनमें वर्ड्स का सीरीज जो है थोड़ा सा मिसिंग होगा, मतलब कि आपका करेक्ट नहीं होगा, तो उसको करेक्ट करके लिखना होता है, आपको बताना होता है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस आता है आपका, इसके बाद आप पूछ जाएगी यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ठीक है। इसके बाद चेंज ऑफ जो है सेंटेंस एंड जो है एज डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट मतलब पूछा जाता है। इसके बाद आपका आता है सेंटेंस फॉर्मेशन है, इसके बाद टाइप ऑफ सेंटेंस है आपका, ठीक है, इसके बाद फ्रेज एंड जो है क्लॉजेज है आपका, इसके बाद काइंड ऑफ नाउन जो है नाउन है, एडजेक्टिव है, ठीक है, इंटरजेक्शन है, क्वेश्चन टैग है आपका, क्वेश्चन टैग आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडवर्ब्स आपका क्वेश्चन आता है, आपका कंजक्शन से आता है, और कंडीशंस, इन सारे टॉपिक से। इसके बाद आपका आता है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, इसके बाद आपका आता है जो है पर्सनल प्रोनाउन और चेंज ऑफ जेंडर, इसके बाद चेंज ऑफ नंबर। ये आपके 32 टॉपिक्स आते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है, ये होता है इंग्लिश का सिलेबस। तो इस इंग्लिश के सिलेबस को आपको अच्छे से कवर करना है। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में। बेटा सोशल साइंस का आप यहाँ पर सिलेबस देख पाएंगे, यहाँ पर आज रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके बाद फ्रीडम जो है फ्रीडम फाइटर है, इंप्रूवमेंट फ्रीडम आपका मूवमेंट है, इसके बाद सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म है, इसके बाद आपका यहाँ पर देख पाएंगे रिसोर्सेज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बाद रॉक साइकिल एंड वाटर साइकिल, इसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर प्रेशर एंड जो है वाइंड सिस्टम आपका आया है, इसके बाद लैंड सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज है, इसके बाद मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज है, इसके बाद आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे यहाँ पर एंड सेक्युलरिज्म, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स आपके सिविक्स पोर्शन से आते हैं, ठीक है। ये आपका सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपका सारा कुछ इकोनॉमिक्स आपका कंबाइंड होता है, ठीक है। बात करते हैं टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है आपका, इसके बाद टाइप जो है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, डिफरेंट जो है टेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये होता है। इसके बाद आपके अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स आता है, इलेक्शंस आता है, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड हेल्थ होता है, दिल्ली सल्तनत आता है, ठीक है। इसके बाद मुगल्स आता है, ठीक है, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट आता है, आपका इंटीरियर जो है अर्थ, ठीक है, ये ज्योग्राफी का हो गया, ठीक है। क्लाइमेट हो गया आपका, इसके बाद आपका आता है अर्थक्वेक एंड जो है मेजर लैंडफॉर्म आता है, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया है टाइप ऑफ रेनफॉल हो गया है, मेजर आपका ग्रासलैंड हो गया है, टाइप ऑफ आपका फॉरेस्ट हो गया है, ठीक है, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया है, और कम्युनिकेशन हो गया। ये सारे टॉपिक्स आपके जो है सोशल साइंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। और भी है आपके लाइफ इन डिजर्ट है, पंचायत सिस्टम है, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, लॉ एंड जो है सोशल जस्टिस है, आपका जुडिशरी एंड जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। इसके बाद आपका पूछा जाता है जो है मार्गलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद आपका पूछा जाता है जो है पब्लिक फैसिलिटीज, इसके बाद आपका आता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसके बाद इंडस्ट्रीज है, इसके बाद आपका ह्यूमन रिसोर्सेज है, इसके बाद आपका चेंजेस है और चेंजेस इन आवर हार्ट। ये टॉपिक होते हैं आपके सोशल साइंस के, और इन टॉपिक्स को आपको सोशल साइंस में कवर करना है। अब हम बात करते हैं जनरल साइंस की। तो बेटा जनरल साइंस में आपके कौन कौन से पूछे जाते हैं, तो आपका यहाँ पर फॉसिल एंड फ्यूल आपका कोल एंड पेट्रोलियम होता है, कंबशन एंड फ्लेम होता है, सेल स्ट्रक्चर एंड जो है स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन होता है, आपका रिप्रोडक्शन और इन प्लांट्स एंड एनिमल आपका होता है जो कि बायोलॉजी में आता है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर फोर्स जो है फ्रिक्शन एंड प्रेशर आता है, साउंड एंड बेसिक आता है, आपका जो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन आता है, ठीक है, क्या आता है। इसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल होता है, आपका सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक होता है आपका। इसके बाद केमिकल इफेक्ट और जो है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके बाद होता है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, ठीक है। इसके बाद पॉल्यूशन ऑफ एयर
एंड वाटर। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग है, इसके बाद आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे सब नेचुरल फिनोमेना है। इसके बाद आप हाउ टू फाइंड क्लोरो जो है क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। इसके बाद आप बात करते हैं जो है इलेक्ट्रो जो है प्लेटिंग एंड अर्थ जो है अच्छा आर्टिफिशियल ज्वेलरी। इसके बाद बात करते हैं रिलेशन बिटवीन टाइप ऑफ फ्रिक्शन है। इसके बाद आपका क्रॉपिंग सीजन है। इसके बाद आप जो है एग्रीकल्चर जो है आपका प्रैक्टिस आता है। इसके बाद आप देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल है। बायोस्फीयर रिजर्व आता है, जो है नेशनल पार्क आता है आपका, और आपका सेंचुरीज। ठीक है, ये आपका आ गया है सारा आपका ज्योग्राफी से आया जो रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं आपके। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। इसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। इसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे क्या है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स। ठीक है, ये आया है। इसके बाद इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो बेटा इंटेलिजेंस क्या होता है, सबसे पहले तो इस चीज को समझ लेंगे। इंटेलिजेंस हो सकता है आपके लिए एक नया शब्द हो, तो बेटा मेंटल एबिलिटी इसके लिए साधारण शब्दों में हम यूज करते हैं। क्या है, नॉर्मल बेसिक वर्ड्स में मेंटल एबिलिटी। ठीक है, ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है। इसमें आप देख पाएंगे क्वेश्चंस जो ऑन इंटेलिजेंस विल बी बेसिक ऑन एनालॉजीज है, जैसे कि मैथमेटिकल जो है वर्बल होता है आपका मैथमेटिकल, मतलब कि आपके थोड़े से लॉजिकल टाइप क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। पैटर्न आपका समझ रहे होंगे, पैटर्न से रिलेटेड आता है आपका। ठीक है, इससे जो है इसके बाद आप क्लासिफिकेशन देखेंगे, विजुअल देखेंगे, लॉजिकल देखेंगे, मतलब कि अगर कोई बता दिया जाए कोई जो है इमेज बना दी गई, वो आपका मिरर में कैसे दिखेगा, ये टाइप के विजुअल्स होते हैं। ठीक है, तो ये टाइप से पूछे जाते हैं। और आपका रीजनिंग से ये होता है आपका टोटल कंप्लीट सिलेबस क्लास 9 का सैनिक स्कूल का। तो बेटा आपका सिलेबस काफी ब्रॉड है, काफी जो है हैवी सिलेबस है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है। तो बेटा तैयारी कैसे करनी है, तैयारी कहाँ से करनी है, अगर आप तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे संकल्प ट्यूटोरियल के बैच से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये बैच दिया जा रहा है। ठीक है, तो तैयारी अगर आपको करनी है तो इस बैच में ज्वाइन हो जाइए। बाकी आप संकल्प ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहां पर आपको पेड क्लासेस जो है मिल जाती हैं। क्लास को ज्वाइन करने के बाद, बैच को ज्वाइन करने के बाद मिलते हैं अपनी अगली इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें, चैनल पे बने रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।